तुम तन में समाए हो, जीवन में समाए हो, तुम तन में समाए हो, जीवन में समाए हो, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाए हो, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाए हो, तुम मन में समाए हो, तुम तन में समाए हो, अखियों के रस्ते से जीवन में समाए हो, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाए हो, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाए हो। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गय गुण संगन प्राण पठाए। माता कौशल्या ने आगे कहा कि राम, सिया और लक्ष्मण तीनों वन को चले गए। मेरे प्राण ऐसे हैं जो उनके साथ भी नहीं जा सका। यह सब भा इन आँखनि देखे, यह सब भा इन आँखि आगे, तब न तजा तनु जीव अभागे। पुत्र, यह सब मेरी आंखों के सामने ही हुआ, लेकिन ये जो प्राण है तब भी बाहर नहीं निकला। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिये मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। पुत्र, मैं कितना प्रेम करती हूँ राम से, वह स्नेह भी काम नहीं आया। मुझे उस समय भी लज्जा नहीं हुई कि राम के साथ ही मेरे प्राण भी चले जाते। राम जैसे पुत्र की मां होकर भी मैं ऐसा नहीं कर सकी। राजा, तो जैसे भी हुआ, राम के वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन मेरा हृदय सहस्र वज्रों के समान कठोर हो गया। मेरे प्राण नहीं निकले। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनवासु, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवासु। कौशल्या के ऐसे वचन सुन के भरत ही नहीं बल्कि पूरे रनिवास में चारों तरफ शोक का साम्राज्य फैल गया। सभी व्याकुल हो उठे। ऐसा लगा जैसे चतुर्दिक शोक का साम्राज्य फैल गया हो। प्रत्येक हृदय में बेचैनी जैसे बढ़ गई हो। भावना के समुद्र में सभी गोते लगाने लगे, सबके हृदय तड़पने लगे।
बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। दोनों भाई माता के ऐसे वचन सुन के व्याकुल होकर बिलखने लगे, विलाप करने लगे। भांति अनेक मातु समुझाए, कही विवेक मय वचन सुनाए। दोनों भाइयों को विकल देखकर, विलाप करते हुए देखकर माता का हृदय पसीज गया, तार तार हो गया। माता कौशल्या ने दोनों भाइयों को अपने हृदय से लगा लिए और अनेक प्रकार से उन्हें समझाते हुए अत्यंत विवेकशीलता के साथ मधुर वचन में उन्होंने कहा, भरतहु मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुनाई। भरत जी ने भी वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति सबकी कथाएं सुना सुनाकर सबके मन को हल्का करने का प्रयास किया। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। अत्यंत छल विहीन, पवित्र, सरल और सुंदर मधुर ध्वनि में भरत ने अपने दोनों हाथ जोड़ के कहा, जे अघमातु पिता सुत तुम्हारे, गाई गोठ महिषुरपुर जारे, ते अगतिय बालक वध कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीने। हे माता, जो पाप माता पिता पुत्र को मारने से लगता है, जो गौशाला को जलाने में लगता है, ब्राह्मणों के समाज में अग्नि प्रज्वलित कर देने से लगता है, जो छोटे बालों की हत्या कर देने से लगता है, या राजा को विष देकर मारने में लगता है, ते पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कवि कहि। वे महापाप मुझे लग जाएं। कर्म वचन मन से सभी कवियों ने इस तरह की बात कही है। ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यहु होगी मोर मत माता। भरत जी ने अपनी तरफ से पूरी निष्ठा के साथ, सरल हृदय के साथ, हृदय खोलकर उनके सामने, माता के सामने रख दिया कि माता, अगर मेरे लिए राज तिलक और भैया को अगर वनवास की बात में अगर मेरी थोड़ी भी सहमति कहीं भी हो, तो ये सारे पाप मुझे लगे। जे परिहरि हर हर चरण, भजहि भूतगण घोर, तेहि कई गति मोहि देव विधि, जो जननी मति मोर। जो भगवान हरि, भगवान शिव को छोड़कर, उनकी आराधना को छोड़कर, उनकी पूजा को छोड़कर भूत प्रेत की पूजा करता है, और उसकी जो गति होती है, माँ, अगर इसमें मेरा कहीं भी कोई हाथ हो तो वही गति मेरी भी हो जाए।
बेचहि बेदु धर्म दुहिलेहि, पिसुन पराय पाप कही देहि, कपट कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। हे माता, मुझे जो वेद के विरुद्ध काम करता है, जो वाम पंथ को अपना लेता है, जो लोगों को कष्ट देता है, जो पराये धन पर अपनी दृष्टि जमा के रखता है, जो पराई स्त्री का सम्मान नहीं करता है, उसको जो पाप लगता है, माता, अगर मेरा इसमें कहीं भी कोई भी सहमति हो तो वह पाप का भागीदार मैं बनूं। लोभी लंपट लोलुप चारा, तेता कहीं पर धनु पर दारा, पावों मैं तिनके गति घोड़ा, ज्यों जननी यहू सम्मति मोरा। जिसकी दृष्टि दूसरों के धन पर, जिसकी दृष्टि दूसरों की स्त्री पर सदैव रहती है, उस व्यक्ति को जो पाप लगता है, माँ, उसकी जो गति होती है वह मेरी भी वही गति हो जाए यदि इस षड्यंत्र में कहीं भी मेरा कोई हाथ रहा हो। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे, जे न भजगी हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरिहर सुजस सुहाई। हे माता, जो साधुओं का सत्संग जिसे अच्छा नहीं लगता है, उसके प्रति प्रेम नहीं है उसके हृदय में, जिसने जीवन में कभी परमार्थ नहीं किया हो, जो हरि के भजन, इस शरीर को पाकर भगवान का भजन कभी नहीं किया, माँ, उसकी जो गति होती है वही गति मेरी भी हो। अगर इसमें कहीं भी मेरा कोई भी सम्मति अगर हो तो तजी श्रुति पंथु वाम पथ चलहि, वंचक बिरचि भेषु जग छलहि, तिनके गति मोहि शंकर देऊ, जननी जो बहु जानो भेऊ। जो वेद के पंथ को छोड़कर वाम पंथ को अपना ले, जो छद्म वेश बनाकर, साधु वेश बनाकर लोगों को के साथ छल करे, लोगों को धोखा दे, हे भगवान शिव, उसकी जो गति होगी मेरी भी वही गति हो। माँ, अगर मैंने कहीं भी इस षड्यंत्र में अपनी सहमति दी हो, मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाय, कहती राम प्रिय तात तुम्ह, सदा वचन मन काय। माता ने जब वचन सुने, भरत के सरल सच्चे वचन सुने, उनके स्वभाव के अनुकूल जो वचन थे, तो माता ने कहा कि भरत, तुम्हारे लिए तो प्रिय राम हैं और तुम अपने वचन से, मन से, कर्म से सभी प्रकार से राम के प्रेमी हो। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हूँ ते प्यारे।
राम, तुम्हें राम तो प्राण से भी प्यारे हैं और तुम रघुपति के प्राण से भी प्यारे हो। विदु विश्वचवै श्रवै हुम आगी, होई बारी चर बारी विरागी। चंद्रमा अमृत की वर्षा करने लगे, या विश्व में वज्रपात होकर के संपूर्ण विश्व को जला दे। भय ज्ञान उभर मिटै न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। चाहे चंद्रमा अमृत की वर्षा कर दे, चाहे वज्रपात पूरे विश्व को जला दे, चाहे एक ज्ञानी कितना भी ज्ञानी व्यक्ति हो जो मोह में फंसा हुआ हो, यह सब कुछ हो सकता है, लेकिन तुम राम के विरुद्ध नहीं हो सकते, राम के प्रतिकूल तुम नहीं हो सकते। मत तुम्हार बहु जो जग करही, सो सपने हु सुख सुगति न लहही। जिस किसी को तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे हृदय पर अगर संदेह होगा, निश्चय जानो पुत्र, संसार में उसे कभी भी कहीं भी सुख नहीं मिलेगा, उसे आनंद की प्राप्ति कदाप नहीं होगी। अस कही मातु भरत हिये लाए, थन पय श्रवण नयन जल छाए। यह करके माँ ने भरत को अपने हृदय से लगा लिया, उनके स्तन से दूध निकलने लगी और आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। करत विलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीत गई सब राती। इस प्रकार माता और भरत रात भर विलाप करते रहे, अपने अपने हृदय का उद्गार व्यक्त करते रहे। राम के जाने से जो उनके मन में दुख घुसा हुआ था, विषाद घुसा हुआ था, उसको कम करने का प्रयास करते रहे, और पता नहीं इसी प्रकार रात बीत गई। जब सवेरा हुआ, वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। और तब वामदेव जो कुलपुरोहित थे और वशिष्ठ वहाँ आए, और फिर उन्होंने मंत्रियों को और जो महाजन हैं उन सबों को बुलवाया, और मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ वचन सुदेशे। और बहुत प्रकार से मुनि वशिष्ठ ने भरत को उपदेश दिए, और किस प्रकार परमार्थ हो इसका सुंदर उपदेश उन्हें दिया। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आजू, उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन करेहु सब काज। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि पुत्र, ये दुख सुख, जीवन मरण, ये जीवन की रीति है, संसार की रीति है। संसार में हर प्राणी जो संसार में आया है, उसे एक न एक दिन यहाँ से जाना ही है। इस मर्म को समझो, और फिर जो वेद निहित, शास्त्र निहित जो व्यवहार है, उस व्यवहार के अनुसार आगे कौन सा कर्म करना है, इस पर अपने चित्त को लगाओ। जब भरत ने यह बात सुनी तो तुरंत सारा कार्य निष्पादन करने के लिए भरत जी उठ खड़े हुए, और उसके बाद वेद के अनुसार जो कार्यक्रम होते हैं वो कार्यक्रम किए जाने लगे।
चारों तरफ वेद मंत्र का उच्चारण होने लगा। सभी राजा की मोक्ष की कामना करने लगे। चतुर्दिक राजा के गुणों की प्रशंसा होने लगी। सभी बस राम और राजा इन दोनों की चर्चा में ही लगे हुए थे। इसके अतिरिक्त उनके पास न करने को कुछ था, न कहने को कुछ था। चतुर्दिक राम की चर्चा हो रही थी। इसमें माता कैकेयी की चर्चा भी गौण हो गई थी। सब कुछ लोग भूल करके राजा के अगले कर्म पर लोगों ने अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। और फिर भरत के मन में तो राम के प्रति जो